नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में, आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। आज हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं जितेंद्र चौहान जी, और हम बात करेंगे अंकिता भंडारी केस को लेकर के। सड़कों पर मोमबत्ती लेकर लोग उतर चुके हैं और 11 तारीख को प्रदर्शन करने वाले थे। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हो चुकी है। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपसे ही जानते हैं क्या अपडेट है इस मामले में, और सीएम धामी से जो बातचीत हुई उससे क्या निकल कर सामने आ रहा है। देखिए अविनाश, बड़ा अपडेट इसमें सामने आया है क्योंकि जो अंकिता भंडारी पूरा मर्डर केस था, ये बहुत बड़ा एक मामला सामने हो गया था उत्तराखंड में पॉलिटिक्स में। और उसमें अब मुख्यमंत्री धामी ने, जो कि जनता की पुकार थी, जो परिवारजन थे अंकिता भंडारी के, और जो राजनीतिक दबाव था दूसरी पार्टियों का, उसका मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की इसमें सिफारिश कर दी है। जो अंकिता है, उनके माता पिता ने और उनके जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पूरा निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जो अंकिता भंडारी का पूरा केस था उसमें दरअसल लोगों की भावना बहुत जुड़ी हुई थी। और जिस तरीके से मामले ने तूल पकड़ा था उत्तराखंड की राजनीति में, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है कि अब इस मामले की जांच, क्योंकि सीबीआई करेगी और इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिनकी जांच होना अभी बाकी है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि हाल ही में कुछ समय में जो राजनीतिक दल है उत्तराखंड के, उन्होंने अलग अलग जी। आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक बीजेपी के वीआईपी नेता थे जिनको खुश करने के लिए वहां पर अंकिता भंडारी को बोला गया, लेकिन जब उसने मना किया तो उनके जो होटल के मालिक थे, रिजॉर्ट के मालिक थे, उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो तमाम तरह ऐसी चीजें हैं जो सामने आई हैं। आपको बता दें कि बहुत बड़ा ये मामला हुआ था। और अब देखना होगा कि इसमें सीबीआई की जांच की मांग तो कर दी है इसमें, अब आगे इसमें क्या कुछ होता है। सर, इसमें देखा होगा आपने कि आरोप भी लग रहे हैं कि रात को रिजॉर्ट में बुलडोजर चल गया था। इस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मगर ये अचानक मामला सुर्खियों में आया और सीएम धामी एक्शन मूड में आए, फिर सीबीआई को लेकर फैसला किया गया। और एक जो ऑडियो की बात चल रही है कि कुछ वीआईपी को बचाया जा रहा है, तो इस ऑडियो की क्या है सच्चाई। देखिए, ऑडियो सच्चाई तो एफएसएल की टीम जांच कर रही है उसकी, लेकिन इसमें बहुत सारे एंगल निकल के सामने आए हैं अविनाश। क्योंकि जो पुलकित आर्य था मुख्य आरोपी वंतारा रिजॉर्ट का, वो पूर्व भाजपा नेता है। और उसके बाद जो उनके रिजॉर्ट के मैनेजर थे, सौरभ भास्कर, अंकिता गुप्ता की जो रिजॉर्ट के असिस्टेंट मैनेजर थी। और ये जानकारी जो ऑडियो, जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, हालांकि उसकी पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन एफएसएल उसकी जांच जरूर करेगी अब, क्योंकि अब सीबीआई के पास ये मामला चला गया है। लगातार जो कई सारे नेता हैं उत्तराखंड के विपक्षी दलों के, वो ये आवाज उठा रहे हैं कि इसमें एक वीवीआईपी जो एक शख्स थे उस होटल में आए थे, उनको कहीं ना कहीं खुश करने के लिए उन्होंने, जो पुलकित आर्या है और जो सौरभ भास्कर रिजॉर्ट के मैनेजर थे, उन्होंने बोला था 19 वर्षीय जो अंकिता गुप्ता हैं, उन वो अंकिता भंडारी वो वहां पर काम करती थी। तो उनको कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा था। जब अंकिता भंडारी ने वो सब चीजें करने से मना कर दिया, अनैतिक कार्य मना कर दिया करने के लिए, तब जो चीला कैनाल है वहां पर ले जाकर उसको, उसकी हत्या कर दी गई थी। और तमाम इस मामले ने बहुत सुर्खियां पकड़ी थी उत्तराखंड में। और इसमें अब जो नया वीआईपी एंगल जुड़ गया है, और उसको देखते हुए अब पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है, क्योंकि लगातार मांग ये उठ रही थी कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जो एसआईटी की जांच में सामने नहीं आए थे, अब उनको सामने लेकर आया जा रहा है, उनकी नाम दोबारा से उठ रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है। और चूंकि लगातार जो जनता है उत्तराखंड की, वो भी ये मांग कर बिल्कुल। रही थी। हमने देखा था कि बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था वहां पर इस हत्याकांड 11 ने। तारीख को फिर ऐलान और किए थे सर, बहुत, यानी कल। जी जी जी, उससे पहले ही धामी ने ये, उन्होंने, क्योंकि देखिए पुष्कर सिंह धामी लगातार ये बात कहते रहे थे कि ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के सम्मान की बात है, सम्मान की लड़ाई है। और जिस तरीके से अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी, वो खुद भी उससे बहुत कनेक्टेड थे और जानते थे कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो जनता के लिए बहुत गंभीर है। जो कि एक 19 वर्षीय लड़की को जिस तरीके से बर्बरता से उसको मार दिया गया और अनैतिक कार्य करने को उसको कहा गया, तो कहीं ना कहीं संदेश ये जा रहा था कि जो राज्य की महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, अगर वो इस तरीके से काम करने बाहर निकलती हैं और उनके साथ अगर इस तरह की घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक लांछन लग जाता है सरकार, प्रदेश की सरकार पर। और उसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी लगातार ये बात कहते रहते कि मैं जो भी फैसला लूंगा वो जनता के हित में लूंगा और मामले की तह तक जाएंगे। अब चूंकि लगातार ये बात उड़ रही थी अविनाश की, जो इसमें थर्ड एंगल जोड़ा गया है कि एक वीवीआईपी एंगल इसमें जोड़ा गया है, तो उसकी भी जांच करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एसआईटी ने पहले ही इस तरह की कोई बात नहीं कही थी, क्योंकि वीवीआईपी शख्स की इसमें बात आई थी। हालांकि जो आरोपी हैं उनको पहले सजा हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल। जो नया एंगल जुड़ा है इसमें अविनाश, कि जो वीवीआईपी एंगल इसमें जोड़ा गया है, उसको लेकर भी अब पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि अगर कोई ऐसी चीजें है भी सामने, तो सीबीआई उस पूरे मामले की अब जांच करेगी। चाहे कोई भी इसमें शख्स रहा हो इन्वॉल्व, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनकी इज्जत का सवाल है। तो इस तरह की बातें वो खुद इससे कनेक्ट करके बैठे थे। और लगातार हमने देखा था कि उत्तराखंड के कई ऐसे विधायक हैं जो
विपक्षी पार्टी के उम्मीद जो निर्दलीय भी थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे, उठा रहे थे कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। और अब 3 साल बाद करीब करीब आप ये मान के चलिए 2026 की शुरुआत में ही पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला लिया है कि इस पूरे मामले की जानकारी और जो जांच है वो अब सीबीआई करेगी। देखिए सर, ये सीएम धामी का फैसला है कि सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई निचोड़ कर केस को पूरा रख देगी। लेकिन क्या उनका जो है कि लग रहा था कि क्या अभी तक कोई कातिल थे जो बचे थे, इसलिए उनको सीबीआई के हाथों में जांच सौंपनी पड़ी हो। और देखिए उत्तराखंड में सर मैं क्योंकि बता दूं कि उत्तराखंड में कोई भी हो, अंकिता भंडारी केस को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों आवाज भी उठा रहे हैं और बिल्कुल जनता बिल्कुल भी बिल्कुल। सड़कों पर उतरने को तैयार है इसको लेकर के, न्याय दिलाने को लेकर। देखिए उतार है नहीं, जनता पहले ही सड़कों पर उतरी हुई है। हमने जी देखा है कि किस तरीके से जब ये पूरा ये मामला सामने आया था उसके बाद से, चाहे उत्तराखंड हो या दूसरे अन्य राज्य हो जहां पर भी पहाड़ी समाज के लोग रहते हैं, वो सड़कों पर उतरे थे। हमने दिल्ली में भी प्रदर्शन देखे हैं उसको लेकर के, किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जंतर मंतर पे कहें या इंडिया गेट की तरफ, इलाके की तरफ, रामलीला मैदान की बात करें, वहां पर ही हमने देखा प्रोटेस्ट होते हुए। क्योंकि ये एक ऐसा मसला था अविनाश की लोगों को बहुत टच कर गया था, क्योंकि बिल्कुल बहुत दुखद ये घटना थी। जिस तरीके से एक युवती के साथ ये कार्य किया गया, उसको मजबूर किया गया कि वो गलत अनैतिक कार्य करे अपने एक गेस्ट को खुश करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा था। क्योंकि जिसका वो रिजॉर्ट था वो खुद बीजेपी के नेता थे, उनके बिल्कुल पिताजी, उनका बेटा ये रिजॉर्ट चलाता था, तो बहुत सारे आरोप लगे थे। और पार्टी के लिए भी ये बड़ी मुश्किल का सवाल बन गया था। हालांकि पार्टी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको पार्टी से निकाल दिया था। जो रिजॉर्ट के ओनर थे और जो रिजॉर्ट के जो उनका बेटा था, उन सबको पार्टी से निकाल दिया था। सजा भी इस मामले में हो गई थी। लेकिन लगातार ये बात उठ रही थी शुरुआत से ही कि कोई ऐसे लोग थे जिनको खुश करने के लिए, जो होटल के मालिक थे, होटल के ओनर थे, होटल के मैनेजर थे, वो दबाव बना रहे थे अंकिता पर कि जाके उनके साथ इस तरह का अनैतिक कार्य करना है, या उनके साथ जो भी उनकी डिमांड थी उस वक्त की, जिसको अंकिता ने करने से मना कर दिया था। और यही कारण था कि वो उनकी मौत का सबब बन गया। उन्होंने उसकी हत्या कर दी, जो चीला कैनाल है वहां पे उसकी लाश फेंक दी। तो ये सारी चीजें थी। क्योंकि जनता लगातार ये बात उठा रही थी कि कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर था इसमें, वीवीआईपी शख्स जो इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा था। और ये मांग तब से ही उठी आ रही थी। अब जाकर जब ये इतना दबाव सरकार पर बना है, पुष्कर सिंह धामी ने इसमें फैसला लिया है कि हाँ, अगर कोई ऐसा मामला उसमें नाम शामिल है भी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो या किसी अन्य दल का नेता हो या किसी पार्टी से संबंध ना भी रखता हो, तो भी इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। और सीबीआई इसमें अब दूध का दूध पानी का पानी करेगी। आखिर कौन वो शख्स था जिसको लेकर ये पूरी कवायद दोबारा से शुरू हुई है। सीबीआई हर पहलू की जांच करेगी, इसमें बारीकी से जांच करेगी। जिस वक्त वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ऑडियो की बात कर रहे हैं आप, उसकी एफएसएल जांच की जाएगी। तमाम तरह के पहलू हैं, उसमें कनेक्ट करा जाएगा कि क्या वाकई में ऐसा कोई शख्स था वीवीआईपी जो उस वक्त उस रिजॉर्ट में वहां पर मौजूद था। क्या उसको उसके लिए सर्विस देने के लिए जो बात सामने आई है कि उसको सर्विस देने की बात कही जा रही थी, उसका मना करने के बाद ये ऐसा हुआ है। तमाम तरह के पहलू हैं अवनीश, इसमें छानबीन होगी, जांच होगी। और मुझे लगता है कि सीबीआई जरूर उस कड़ी तक बिल्कुल। पहुंचेगी जो इस पूरी कड़ी के पीछे एक शख्स का नाम लिया जा रहा है। कौन है कौन नहीं है वो पता जरूर लग पाएगा इसमें अविनाश। सर देखिए, सवाल तो ये भी है कि रात को किसी रिजॉर्ट में बुलडोजर चल जाना बहुत अहम अपने में सवाल यहीं से खड़े हो जाते हैं। और मगर मैं आप बात करूं कि जो कि इंदौर की पानी और अंकिता भंडारी केस को लेकर राहुल गांधी का भी बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार और अहंकार में जहर घुल रहा है बीजेपी सरकार में। देखिए विपक्ष का काम ही इस पर ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना होता है अविनाश, आप समझिए। चाहे वो अ, अंकिता भंडारी केस की बात करें, या अभी जिसका आपने जिक्र किया कि जो इंदौर में पानी की इंदौर घटना पानी है। में जो, चलिए बिल्कुल। पानी की जो घटना है, गंदे पानी की घटना बहुत दुखदाई है। उसके कारण से कई लोगों की उसमें मौत भी हो गई है। और ये कोई नई चीज नहीं है हमारे यहाँ इस देश में कि जब कोई ऐसा मुद्दा उठता है जहां सरकार को घेरने का कोई मौका लगता है, विपक्ष उसमें एकदम से कूद पड़ता है। और ये इस देश का देखिए विपक्ष का काम हालांकि मुद्दों को उठाना जरूर होता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि वो राजनीति के तौर पर उसको मुद्दों को इस्तेमाल करते हैं उसका, ताकि राजनीतिक फायदा लिया जा सके। और यही कारण है कि कांग्रेस देखिए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की एक दुखदाई दुखदाई मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। इंदौर में कई सारे लोगों की जान चली जाती है गंदा पानी पीने से। इशू उठाना सही बात है, लेकिन उसका राजनीतिकरण करना वो एक राजनीतिक कहीं ना कहीं अलग पैटर्न होता बन गया। है। बिल्कुल सर। राजनीतिकरण करना उसका पैटर्न सा बन गया है कि किस तरीके से सरकार को उन मुद्दों पर घेरा जाए। और भले ही उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो जांच का विषय रहता है, लेकिन हाँ, इस देश में या किसी भी मतलब हमारे स्टेट में कह लीजिए, देश के
हर राज्य में इस तरह की घटनाएं सामने होती हैं जब राजनीतिकरण मुद्दों का किया जाता है, चाहे वो अंकिता भंडारी केस हो, इंदौर का दूषित पानी केस हो, या और भी जैसे दिल्ली में अभी बुलडोजर चला है, हमने देखा है उसका किस तरीके से राजनीतिकरण करा जा रहा है। तो बिल्कुल ये पैटर्न है इस देश का, क्योंकि उनको वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको कहते हैं ना, कि उसको फायदा उठाना हो जाता है, किस तरीके से किसी मुद्दे का फायदा अपने दल के लिए लिया जा सकता है। तो यहाँ बखूबी राजनीतिक दल करना जानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या अन्य दल हो जो किसी भी राज्य में आते हों। वो सब मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं, और ये चलन अब से नहीं है, बहुत पहले से है। बिल्कुल और हमने देखा भी है कि इसमें पार्टियों को नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। बिल्कुल। तो सर, पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है, उन्होंने जनता का आक्रोश देखते हुए सीबीआई के हाथों में जांच सौंप दी है। सीबीआई जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। शुक्रिया सर, स्टेट मिरर के साथ जुड़ने के लिए।